बिजनेस प्रपोजल एपिसोड 11 की एंडिंग में हमने देखा था कि कैसे हारी और टेमू इंटीमेट होते हैं और बिजनेस प्रपोजल लास्ट एपिसोड की शुरुआत अगली सुबह से होती है, जहां हारी सो रही होती है और टेमू उसे बहुत प्यार से उठाता है। हारी बहुत शर्माती है और कहती है कि प्लीज बाहर जाओ ना, मुझे शर्म आ रही है, मैं आती ही हूँ बाहर। यहाँ यंगसो बहुत खुश होती है कि उसके पापा ने उसका और संगुन का रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसके पापा ने संगुन को कॉल करके बोला होता है कि तुम यंगसो से ब्रेकअप कर लो। ये बात यंगसो सुन लेती है और संगुन का फोन अपने कान पे लगाती है और उसके पापा बोलते हैं कि यंगसो को इस बात के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। यंगसो को समझ आ जाता है कि उसके पापा सिर्फ उसके सामने नाटक कर रहे थे और उसे बहुत गुस्सा आता है। यहाँ हारी की मम्मी उसके पापा को बता रही होती है कि ये कांग टेमू और हारी का रिलेशनशिप जरा अजीब है और कैसे हारी कल रात घर नहीं आई, मतलब वो टेमू के साथ ही थी। तो उसके पापा कहते हैं कि हारी ऐसी लड़की नहीं है, तुम जरा ज्यादा ही सोच रही हो। उसी वक्त हारी के पेरेंट्स की नजर हारी और टेमू पे जाती है और टेमू हारी को घर ड्रॉप कर रहा होता है। टेमू और हारी को साथ में देखकर हारी की मम्मी को बहुत गुस्सा आता है, तो वो भाग कर वहां जाती है और हारी को मारना स्टार्ट करती है। वो चिल्लाती है कि तुम पागल हो गई हो हारी, इस आदमी के साथ तुम पूरी रात भर थी। टेमू बीच में आता है तो हारी की मम्मी उसे भी मार देती है। हारी बोलती है कि मम्मी जरा तो कुछ हमारी इज्जत रखो, ये मारपीट क्यों कर रही हो। बाद में वो सब हारी के घर में होते हैं और टेमू हारी के पेरेंट्स से माफी मांगता है कि मैंने ही हारी को पहले अप्रोच किया, ये सब मेरी ही गलती है। हारी की मम्मी इंटरनेट पे सर्च करती है और उसे टेमू की इन्फॉर्मेशन दिखती है, तो वो पूछती है कि तुम्हारे जैसे आदमी को हमारी हारी क्यों पसंद आई। ये सारा सीन संगुन और यंगसो भी देख रहे होते हैं, क्योंकि यंगसो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने हारी के घर आई होती है। टेमू हारी के माँ को जवाब देता है कि मैंने बहुत सुंदर और बड़े खानदान की लड़कियों के साथ बातचीत की है, पर मुझे हारी सबसे ज्यादा पसंद है, मेरे लिए हारी ही सबसे सुंदर है। हारी के पापा टेमू को पूछते हैं कि क्या तुम्हारी फैमिली को ये सब पता है कि तुम अपने ही कंपनी में काम करने वाली लड़की को डेट कर रहे हो। तो टेमू कहता है कि ये प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगर हम हमारा काम ठीक से करेंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं हारी से शादी भी करना चाहता हूँ। यंगसो और संगुन भी ये बात सुनकर बाहर आते हैं और वो सब साथ मिलकर खाना खाते हैं और यंगसो का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हारी के मम्मी ने टेमू को एक्सेप्ट कर लिया है, पर उसके पापा अभी भी कन्विंस नहीं हुए होते हैं ये सारी बातों से। टेमू हारी के पापा से अकेले में बात करता है और कहता है कि मुझे पता है आप मुझसे नाराज है। तो हारी के पापा कहते हैं कि जब हारी छोटी थी तो वो बहुत अच्छे से गाती थी, तो मुझे लगता था कि वो सिंगर बन जाए, पर उसने मना कर दिया। जब वो प्लेस में काम करती थी तो मैंने उसे कहा कि तुम एक्ट्रेस बन जाओ, पर उसने मना कर दिया, कहकर कि ये तो सिर्फ हॉबी है। बाद में मुझे पता चला कि ये सारी चीजें उसे पसंद थी, पर उसने सिर्फ ये पीछे छोड़ दी ताकि वो हमें मदद कर सके। मैं हारी को ज्यादा कुछ नहीं दे पाया, और अगर वो तुम्हारे जैसे इतने बड़े आदमी के साथ रहेगी तो लोग इन बातों के बारे में जरूर बोलेंगे। मैं नहीं चाहता कि हारी को कोई तकलीफ हो। टेमू कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि आपको हारी की चिंता है, मैं ये नहीं प्रॉमिस कर सकता कि उसे कोई परेशानी नहीं होगी इस रिलेशनशिप के वजह से, पर मैं ये वादा कर सकता हूँ कि मैं हमेशा उसका साथ दूंगा, तो प्लीज आप हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ कुछ दिन बाद हारी मीनू से मिलने जाती है और मीनू उसे बताता है कि वो अपना रेस्टोरेंट बंद कर रहा है और यूरोप जा रहा है। हारी को लगता है कि मीनू यूरा के साथ ट्रिप पे जा रहा है, तो मीनू बताता है कि हमने ब्रेकअप कर लिया और यूरा तुम्हें सॉरी भी बोलना चाहती थी, पर उसमें यहाँ आने की हिम्मत नहीं थी। मीनू बोलता है कि क्या हम पहले जैसे बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं, तो हारी कहती है कि इस बात को टाइम लगेगा, पर फ्यूचर में ये हो सकता है, और मीनू को वो बाय बाय बोलती है। यहाँ यंगसो अपने पापा के ऑफिस में जाकर अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करती है और कहती है कि आपने जब संगुन से बात की तब मैं वही थी, मैंने सब सुन लिया। उसके पापा कहते हैं तो क्या हुआ, तुम तुम्हारी कंपनी को किसी ऐसे ही आदमी के लिए छोड़ रही हो। तो यंगसो कहती है कि जिस आदमी से मैं प्यार करती हूँ आप मुझे उससे दूर रखना चाहते हैं। अपनी मम्मी को भी ऐसे ही साइड में कर दिया क्योंकि आपके स्टैंडर्ड में वो नहीं थी, और आप अपनी बेटी की तरह मुझे देखते ही नहीं। आप सोचते हैं कि मैं आपकी प्रॉपर्टी हूँ। आपने मुझे इतने सालों तक सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू, पर अब मैं खुद की आइडेंटिटी बनाऊंगी। वो वहाँ से जाने वाली होती है, पर वो रुक कर अपने पापा को पूछती है कि आपको ये भी पता था क्या कि मेरा बर्थडे था, और वहाँ से वो चली जाती है। यहाँ हारी अपने लैब में काम कर रही होती है जब टेमू पीछे से आता है। हारी कहती है कि हमें कोई देख लेगा, क्या कर रहे हो। तो टेमू कहता है कि मैं तो सिर्फ एज अ बॉस देखने आया हूँ कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं। हेजी की आवाज़ सुनकर हारी घबरा जाती है और टेमू और खुद को वो एक रूम में बंद कर लेती है। टेमू कहता है कि हम थोड़ी कुछ गलत कर रहे थे। तो हारी कहती है कि हम दोनों काम के वक्त एक साथ दिखेंगे तो अजीब लगेगा। बाद में हारी और टेमू बात कर रहे होते हैं जब टेमू को कॉल आता है कि ग्रैंडपा की हालत बहुत सीरियस है। टेमू जल्दी से हॉस्पिटल जाने वाला होता है, पर कॉल ऑन ही रहता है और वो ग्रैंडपा को हंसते हुए सुनता है, जो बोलते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, अब टेमू को उस लड़की से ब्रेकअप करना ही होगा। वो अपने डॉक्टर को कहते हैं कि सारी टेस्ट करवा लो मेरी, ताकि टेमू घबरा जाए। ये बातें टेमू सुनकर हारी को बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमें ग्रैंडपा को रोकना ही होगा। हारी सजेस्ट करती है कि क्यों ना मैं जाऊँ उनसे मिलने, क्या पता शायद वो मुझे फिर से पसंद कर ले। इसलिए हारी ग्रैंडपा को मिलने हॉस्पिटल में जाती है और बताती है कि टेमू बिजी था, इसलिए उसने मुझे यहाँ भेजा। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी हालत खराब हुई, जाओ यहाँ से। पर हारी कहती है कि टेमू आने तक मैं यहीं रुकूंगी, और ग्रैंडपा के लिए वो
चाय लाती है। ग्रैंडपा को चाय की टेस्ट बहुत पसंद आती है, पर वो ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्हें ये कुछ पसंद नहीं आया। वो दोनों फिर टीवी देखते हैं और टीवी पे फिशेस के बारे में दिखा रहे होते हैं। तो हारी कहती है कि कितनी बड़ी है वो मछली। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि वो बड़ी नहीं है, मैंने उससे भी बड़ी मछलियाँ पकड़ी है, और हारी को वो बहुत सारे फोटोज दिखाते हैं। वो दोनों मजे से बात कर रहे होते हैं, पर ग्रैंडपा को रियलाइज होता है कि वो हारी से अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो वो फिर से एटीट्यूड दिखाते हैं। हारी चैनल चेंज करती है और इस चैनल पे सॉन्ग्स होते हैं जो हारी गाती है, और ग्रैंडपा हारी की आवाज़ सुनकर बहुत इंप्रेस होते हैं, पर वो हारी को ये नहीं दिखाते। यहाँ संगुन और यंगसो डिनर कर रहे होते हैं, जब यंगसो संगुन को बताती है कि कैसे उसने जॉब छोड़ दिया और उसके पापा अच्छे नहीं थे, फिर भी उसे बुरा लग रहा है और वो रोने लगती है। संगुन पूछता है कि तुम्हारे पास अब जॉब नहीं है तो तुम क्या करोगी। तो यंगसो कहती है कि मैं मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगी। संगुन कहता है कि बिजनेस के लिए बहुत पैसा लगेगा। तो यंगसो कहती है कि मैं लोन ले लूंगी और बाकी के फंड से पैसे निकालूंगी। तो संगुन अपना पासबुक लेके आता है और यंगसो को कहता है कि मैं तुम्हारा पहला इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे पहले अपना बिजनेस मॉडल दिखाना होगा। यंगसो बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसे संगुन भी सपोर्ट कर रहा है। यहाँ टेमू हॉस्पिटल में पहुंचता है और हारी कहती है कि मैं बूढ़े लोगों में बहुत फेमस हूँ, पर मैं सिर्फ ग्रैंडपा को इम्प्रेस नहीं कर पा रही। तो टेमू कहता है कि टाइम लगेगा, इन बातों को तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो। टेमू फिर डॉक्टर के पास जाकर माफी मांगता है कि मेरे ग्रैंडपा की वजह से आपको बार बार झूठ बोलना पड़ता है। तो डॉक्टर टेमू को बताता है कि इस बार ग्रैंडपा की हालत सच में ठीक नहीं है, उनके हार्ट की सर्जरी बहुत बार हो चुकी है और इसमें कुछ इशू है जो अब ठीक करना बहुत मुश्किल है। इसका इलाज कोरिया में नहीं है। ग्रैंडपा को लगता है कि डॉक्टर ऐसे ही मजाक में उन्हें हॉस्पिटल में रख रहा है, पर बाद में उन्हें भी पता चलता है कि वो सच में बीमार है। यहाँ हारी और टेमू मिलते हैं और टेमू हारी को बताता है कि उसे यूएसए जाना होगा ग्रैंडपा के इलाज के लिए। वो हारी को कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, हमारी कंपनी का ऑफिस है यूएसए में, वहाँ तुम काम करो। पर हारी मना कर देती है, कह करके तुम सिर्फ ग्रैंडपा पे ध्यान दो और मैं नहीं चाहती कि इस पूरे सिचुएशन में तुम्हें तकलीफ पहुंचे। टेमू कहता है कि मैं जल्दी वापस आऊँगा और वो यूएसए चला जाता है। एक साल बाद गो फूड कंपनी में केविन को फाइनली प्रमोशन मिल गया होता है और अब उसके नीचे भी एक डिपार्टमेंट होता है। यंगसो के बिजनेस का भी काम चालू होता है और संगुन ने अपना जॉब छोड़ दिया होता है और वो अब फुल टाइम घर संभालता है और यंगसो बिजनेस संभालती है। हारी की मम्मी टीवी पे टेमू का इंटरव्यू देकर गालियाँ देती है कि ये 1 साल से यूएसए में है, इसकी कोई और गर्लफ्रेंड जरूर होगी। पर हारी के पापा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो वहाँ सिर्फ अपने ग्रैंडपा के इलाज के लिए गया है। हारी और टेमू अभी भी रिलेशनशिप में होते हैं और वीडियो कॉल करते हैं, पर टेमू बिजी होता है और वीडियो कॉल बंद कर देता है। अगले सुबह हामिन हारी को न्यूज़ दिखाता है कि टेमू और चेलिस्ट यूनसो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हामिन हारी को बोलता है कि तुम जरा ध्यान से इसके बारे में सोचो। हारी टेमू को कॉल करती है पर वो फोन नहीं उठाता, तो हारी को बहुत गुस्सा आता है कि इतनी बड़ी न्यूज़ है और टेमू उसे जवाब ही नहीं दे रहा। वो अपने ऑफिस से छुट्टी लेती है और यूएसए जाने की तैयारी करती है। जिस टैक्सी से हारी एयरपोर्ट जाने वाली होती है, उसी टैक्सी से टेमू बाहर आता है और हारी पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टेमू कहता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देने वापस आया। टेमू हारी को पूछता है कि तुम कहाँ जा रही थी, तो हारी बोलती है कि मैं तुमसे मिलने यूएसए आने वाली थी। हारी गुस्से में पूछती है कि वो न्यूज़ के बारे में क्या है सब कुछ, तुम क्या उस यूनसो नाम की लड़की को सच में डेट कर रहे हो। तो टेमू बताता है कि बिल्कुल नहीं, यूनसो किसी और को डेट कर रही है, पर उसकी फैमिली को वो लड़का पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने वो फेक न्यूज़ छपवाई। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर वॉक पे जाते हैं। हारी पूछती है कि ग्रैंडपा कैसे है, तो टेमू कहता है कि ग्रैंडपा ने मुझे कहा है कि जब तक हारी ये ना ले तब तक वापस मत आना, और एक बॉक्स निकालता है जिसमें रिंग होती है। हारी पूछती है कि क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो, तो टेमू कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है, तो चलो हम शादी कर लेते हैं। हारी मजाक में कहती है कि हम बाद में देख लेंगे ये सब, पर टेमू उसे रिंग पहना देता है और वो दोनों किस करते हैं। टेमू कहता है कि बहुत टाइम लगा तुम्हें कन्विंस करने में, तो हारी कहती है कि मैंने अभी भी हाँ थोड़ी बोला है शादी के लिए। तो टेमू कहता है कि तुमने रिंग पहन ली, मतलब तुम्हारी तरफ से हाँ है, और वो दोनों ऐसे ही बातें करते करते चलते हैं और यहाँ बिजनेस प्रपोजल ड्रामा खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।